भाई न्यूज आ गई है, सबको पता चल गया है। तो घबराना नहीं है आपने मेरे भाइयों। भारत खेलना चाहता है तो पाकिस्तान में 100 बार आए, हम किसी और की खातिर क्रिकेट कहीं और नहीं करवाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान, कहा हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, क्रिकेट को सियासत से अलहदा होना चाहिए। क्रिकेट और सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। खेलना चाहते हैं आए, 100 दफा आए, हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। किसी को इतराज है लिख के भेजे वो, और फिर पाकिस्तान की परेशानी का सबब यह है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखे कि साहब हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आखिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था, आखिर वही हुआ जिसका मुझे ज्यादा पाकिस्तानी डर था कि यार जो भी मिल रहा है सब्र शुक्र करके ले लो, क्योंकि 96 के बाद पहला आईसीसी टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये घंटे इन्होंने बात नहीं मानी, अपनी अना पे रहे, और अब वो हुआ है। देखो इन दी एंड डिसीजन आना था, एक लास्ट डिसीजन आईसीसी ने करना था ना बेटा। आखिर आईसीसी कब तक मुंह देखता। अब आपको वो बातें बताने लगा हूं, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। तो घबराना नहीं है आपने मेरे भाइयों। गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है तो यार मैं नीचे गिर गया हूं, हमारी जज्बात हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। झुक यार प्लीज, हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे हैं। इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने अपने साथ कह लें कि छोटे भाई अफगानिस्तान को भी मिला लिया है और उन्होंने भी बैकआउट कर दिया है। तो इट मींस कि वो जो मिस इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका वो एविडेंस है कि उनको पता है। और आजकल रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसका और एविडेंस हो रहा है कि वो गड़बड़ करने के मूड में हैं, और उसी के लिए पाकिस्तान पे वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं कि पाकिस्तान से ये इवेंट्स एटलीस्ट जो इंडिया और अफगानिस्तान के वो श्रीलंका या कि इंडिया ने आईसीसी को मैसेज दे दिया कि भाई हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते, हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, और आईसीसी ने पाकिस्तान को मेल करके बता दी है। यही चीज़ हम आज पाकिस्तान मीडिया में बात करते रहे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की कि भाई ये मसले हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ठीक है, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने लगा, पढ़ाचे उड़ जाएंगे आप लोगों के। इतनी बड़ी न्यूज बताने लगू, और ये जो 2 टके के कुछ पाकिस्तानी हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के 4-5 महीनों से हमें गलत न्यूजें दे रहे हैं ना, इनको भी बता रहा हूं भाई कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अल्लाह से डरो, क्योंकि कल को अल्लाह को जान देनी है। और वो बातें किया करो जो सच और सच में मबनी बात होती है, क्योंकि आप पाकिस्तान का नुकसान करते हो इस तरह की घटिया बातें करके। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। फाइनली वो खबर आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे पे नखरे करे जा रहा था कि भाई हमें हाइब्रिड मॉडल पर नहीं करानी है, हमें भारत खेलने नहीं जाना है, क्योंकि बीसीसीआई ने मना कर दिया था कि भाई भारत है पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। उसके बाद हमें दुबई नहीं खेलना है, उसके बाद आईसीसी ने इतना तक कह दिया था कि भाई अगर तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते तो हम तुम्हारी जगह श्रीलंका डाल देंगे। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के अंदर मैच रखने की बात बोली गई। अब फाइनली बोल दिया गया है कि हम भारत मैच करा देंगे, क्योंकि भारत के अंदर 1 से 1.5 लाख तक की ऑडियंस बैठने के ग्राउंड है, और आईसीसी को चाहिए भाई साहब पैसा। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का चर्चा चारों तरफ, यानी कि 5 तरफ, यानी कि हर तरफ आप जो समझ लीजिए। हमारा आपने टाइटल भी देख लिया होगा, गड़बड़ घोटाला। अब गड़बड़ घोटाला ही समझ लिया आप। अब घोटाला यूं समझ लीजिए कि आपके ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई फैसला निकल के सामने आ रहा है, अब ये भी आईसीसी को खत लिख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे साथ ये होना चाहिए हमारे। अब वो क्या खत लिखा होगा ये तो पता नहीं है, मगर आईसीसी ने जवाब देना है सारी चीजों का। अब क्योंकि दिन भर में आपने सुन ही लिया होगा क्या क्या फनकारियां चली, ऐसे मुंह से भी जबान, ऐसे लोगों के मुंह में भी जबान आ गई है जिनको अपनी जो वो कपड़े पहनते हैं उसमें ये भी नहीं पता कि कौन सी साइड पे पॉकेट है, कौन सी साइड पे नहीं है, या वो कैसे मुंह धोना है ये भी नहीं पता, कहां से कुछ करना है ये नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको कल भी कहा था, क्योंकि इसका दूल्हा जो है वो आईसीसी है। भाई ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। वो होने जा रहा है जो किसी ने सोचा तक नहीं था, और पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। देखो मैंने जब सुना मेरी भी फट गई नींदें, आंखें फट गई, मेरी नींदें उड़ गई, क्योंकि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, साउथ अफ्रीका, यूएसए, हाइब्रिड मॉडल, यूएई, ऐसी की तैसी फेर दी इंडिया ने ऐसी की तैसी फेर दी, और पाकिस्तान को दिया एक बहुत बड़ा झटका, इतना बड़ा झटका कि शायद ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अब चुल्लू भर पानी कहां है, पानी लेके आओ, मैंने खुदकुशी करनी है, अभी मरना है मैंने। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं भाई। मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो काम हुआ है अभी आईसीसी के बीसीसीआई ने जो किया है, बताता हूं डिटेल में, आपको बता रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी इज मूविंग टू इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी इज मूविंग टू इंडिया।
मैं इस पे हंसूं, इस पे रोऊं, इस पे करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के जो इतने अरसे से, पिछले कोई 3 साल से, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, शेड्यूल तो नहीं बोलेंगे, जब से पिटीशन दायर हुई थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी, हम लोग खुशियों में झूम रहे हैं, ढोल उठा के पटक रहे हैं कि ऐसी की तैसी सबकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है, इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अब जब नवंबर आ गया, 15 नवंबर जो है वो तारीख है, अब आ गई है, तब यहां पर हमें यह ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि भाई नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में से चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर इंडिया ले जा रही है, और यह बहुत बड़ा तमाचा है पीसीबी के मुंह पर, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर। क्योंकि खुद सोचो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको एक बार नहीं कई बार कहा गया बीसीसीआई की तरफ से कि औकात में रहो, औकात में रहो, हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ, हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ, करवा लो चैंपियंस ट्रॉफी, तुम्हें भी फायदा होगा और तुम अपना एंजॉय क्रिकेट पैसा वैसा भी तुम्हें बराबर मिलेगा, यूएई में हम अपने मैचेस कर लेते हैं। वैसे तो सबसे बेहतर यही था कि इंडिया के मैचेस इंडिया में हो जाते ताकि बस से आना जाना हो जाता। सच बोलो, कम बोलो, सच बोलो। एक वीडियो बना लो दिन में, लेकिन सच वाली बनाओ, ना कि 6 बनाओ वो 6 के 6 झूठ हो। एक वीडियो बनाओ लेकिन सच वाली बनाओ भाई, कल को, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, कल को आपको जवाब देने पड़ेंगे। मतलब आप ये देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है पहले बीसीसीआई ने बोला हमने नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे, और ये सबको आज से तकरीबन 1 साल पहले ही पता था। बड़ी खबर आई है, अब वो क्या खबर है, उस पर पीसीबी का क्या रिप्लाई है। पाकिस्तानी मीडिया की तो भाई एक बार पढ़ाचे उड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं, अब करे क्या। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे सुबह से मैं देख रहा हूं एक ही चीज चली जा रही है, एक ही चीज चली जा रही है। अब आपको मैं बताता हूं, सर चैंपियंस ट्रॉफी ना दुबई में हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी ना श्रीलंका में हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी ना पाकिस्तान में हो रही है, ना साउथ अफ्रीका में हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो हो रही है इंडिया में हो रही है। और ये इस टाइम सबसे बड़ी खबर है, इस टाइम जो फाइनल हुआ है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की बजाय अब इंडिया में करवाई जा रही है। वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों करवाई जा रही है। पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब वो ये कहते हैं कि भाई साहब अब आईसीसी नहीं रहा, आईसीसी बीसीसीआई बन चुका है, क्योंकि जे शाह जो कि बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी थे वो आईसीसी के नए चेयरमैन हैं, तो समझो कि आईसीसी के वही सारे फैसले होंगे जो बीसीसीआई के होंगे। मतलब बीसीसीआई अब प्रैक्टिकली रन डाउन करेगा सारे का सारा शो एज आईसीसी। अच्छा, तो अब इस पर मेरा ना सवाल ये है कि क्या करें सर, फिर पीसीबी को ताले लगा दें, क्रिकेट टीम को किसी और जिसे कहते हैं काम धंधे पर लगा दें, किसी को किसी होटल में लगवा देते हैं, किसी को वो वेल्डिंग का काम सिखा देते हैं, किसी को पेट्रोल पंप पे लगवा देते हैं, किसी को होटल मैनेजर बना देते हैं, कुछ इस तरह का कर लें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज अब वो समय आ चुका है कि पैसे को सलाम है भाई, और बीसीसीआई पैसा दे रहा है 80% तक आईसीसी को। आईसीसी की कोई औकात नहीं है बीसीसीआई के बिना, आज वर्ल्ड गेम की ही औकात नहीं है इंडिया के बिना। क्रिकेट इज इक्वल टू इंडिया, और इंडिया जब से आईपीएल आया है, ना सिर्फ भारत के तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को मौका मिला है, बल्कि तमाम दुनिया के खिलाड़ी हैं उनको एक नई अलग पहचान दे दी गई है, उनका रुतबा ऊपर किया गया है, वो सिर्फ इंडिया ने कराया। और पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को आज भी यही रोना, आज भी यही लगा रहता है कि चलिए तुम लोगों को सिक्योरिटी इश्यू है, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। भाई तुमने कौन सा हमारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में चयन किया? क्यों भाई? पैसा। क्योंकि देखिए भारत को सिक्योरिटी इश्यू वगैरह तो भाई बहाने हैं भाई, हम क्योंकि भारत के इतने जो है सिक्योरिटी सक्षम है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर 10 सिक्योरिटी एनएसजी कमांडो भेज दिए तो भाई साहब 1000 कमांडो नहीं पाकिस्तान के जो बोल सकते हैं उनके सामने टीम के साथ जा सकती है सिक्योरिटी। बट तुम लोग हर रोज घुसपैठ जो कश्मीर के अंदर चली हुई है, हर रोज मासूम मारे जा रहे हैं वहां पर, तो कैसे भाई ठोकर है ऐसे क्रिकेट को और ऐसे पैसों को अगर बीसीसीआई अपनी टीम को भेजती है, क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है। और अब पाकिस्तान पीसीबी को और आईसीसी को झुककर, क्योंकि तमाम टीमों ने भी ये बोल दिया है कि भारत के बिना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो सकती, क्योंकि जो रेवेन्यू टोटल पूरे ऑल टीमों को आता है वो अकेला भारत दे देता है। और ये बात नहीं कि भाई पाकिस्तान बोलता है कि भाई हमारे साथ मैच खेलने से ज्यादा नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भारत किसी भी टीम के साथ खेले, भारत अगर टेस्ट मैच भी खेल रहा है फिर भी उसका जो वॉचिंग टाइम पीरियड है, रेवेन्यू है, वो हाई पीक पर जाता है। आपकी क्या राय है? जरूर के जय हिंद, जय श्री राम।